हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल चिन्मय स्टिचेस। आज हम पैडेड प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग देखेंगे। तो उसके लिए मैंने 32 इंच के कप्स ले लिए हैं, मैचिंग थ्रेड, अस्तर, मेन फैब्रिक एंड स्लीव्स के लिए एक अलग सा फैब्रिक ले लिया है। अब हम इसकी सबसे पहले पेपर पे कटिंग करने वाले हैं ताकि आपको प्रॉपरली डिटेल में समझ आए। तो लेंथ की मार्किंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी ब्लाउज की लेंथ 13.5 इंच है। हमें 1 इंच मार्जिन का ऐड करना है। हाफ इंच शोल्डर जॉइनिंग के लिए जाएगा एंड हाफ इंच वेस्ट में जो हम फिनिशिंग देते हैं उसके लिए जाएगा। अब हमें इस पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके लिए लाइन टेढ़ी ना आ जाए, मैंने प्रॉपरली मार्किंग करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। 5.5 इंच शोल्डर लेने वाले हैं। डीप नेक है, 5.5 इंच काफ़ी है। और उसके बाद हम आर्म होल की मार्किंग भी 5.5 इंच ही करेंगे। प्रॉपर फिटिंग में ये ब्लाउज बैठ जाएगा। इक्वल लेंगे शोल्डर और आर्म होल। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। हम ये 4 फोल्ड पे ब्लाउज की कटिंग करते हैं या किसी भी फैब्रिक की कटिंग 4 फोल्ड पे करते हैं, तो हम 4 से डिवाइड करते हैं। इसलिए हम चेस्ट मेजरमेंट लेने के लिए भी 4 से डिवाइड करेंगे। 32 डिवाइड बाय 4 8 आएगा प्लस 2.5 इंच मार्जिन। सेम वेस्ट के लिए भी करेंगे। जो भी वेस्ट की मेजरमेंट है डिवाइड बाय 4 जो भी आएगा। टक्स देने वाला हो तो जहाँ पे भी टक्स है, जितने इंचेस के टक्स है उतना इंचेस हमें ऐड करना है और प्लस जितनी आपको मार्जिन चाहिए उतनी मार्जिन ऐड करनी है। उसी तरीके से मैंने चेस्ट में वेस्ट में मार्जिन भी ऐड की है और टक्स की मेजरमेंट भी। अब हम आर्म होल के लिए 1 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरीके से कर्व दे देंगे। फ्रंट के आर्म होल के लिए हमें डीप कर्व चाहिए। उसके लिए मैंने 1 इंच इनसाइड मार्क किया है। फिर 1 इंच पे हमने डायगोनल मार्क किया है और एक डीप कर्व हम दे देंगे। फ्रंट आर्म होल फिटिंग के लिए ये कर्व ज़रूरी है। अब हम शोल्डर स्लोप हाफ इंच पे देंगे शोल्डर पे और ये नेक की विड्थ के आगे से जाएगा। ये हमारा बेसिक रेडी है। हमें बैक की कटिंग सबसे पहले कर लेनी है। टक्स की मार्किंग करने से पहले, प्रिंसेस कट मार्क करने से पहले हमें बैक की कटिंग कर लेनी है, इसलिए मैंने ये कट कर लिया है। अब हमें अस्तर पे बैक की कटिंग कर लेनी है ताकि हम ये जब कटिंग कर ले तो हम वापस हमें ड्राफ्टिंग करने की ज़रूरत ना पड़े बैक के लिए। तो हम सबसे पहले ये रख के बैक की कटिंग कर लेंगे। और बैक में अगर हुक है तो इस तरीके से हाफ इंच हमें एक्स्ट्रा चाहिए हुक और आई पट्टी के लिए। अगर फ्रंट में हुक है तो हम ये एक्स्ट्रा हाफ इंच फ्रंट में लेंगे। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमें फ्रंट की कटिंग करनी है, तो ये बैक हम मार्किंग करके रख देंगे और फिर हम जो प्रिंसेस कट का टक्स होता है, डार्ट्स होता है, उसकी मार्किंग करेंगे। उसके लिए हमें अपेक्स पॉइंट ज़रूरी है। सबसे पहले शोल्डर जॉइंट की जो मार्जिन है वो हम मार्क करेंगे और उसके नीचे अपेक्स पॉइंट आपका जो भी आता है वो हम मार्क करेंगे। जैसे कि मेरे क्लाइंट का अपेक्स पॉइंट 9.5 है, तो 9.5 पे हम एक स्ट्रेट लाइन दे देंगे। अब हमें अपेक्स टू अपेक्स की ज़रूरत है। उसके लिए हम 32 डिवाइड बाय 10 करेंगे। जो भी आपका चेस्ट होगा उससे अब डिवाइड बाय 10 कीजिए और जो भी आएगा वो आपका अपेक्स टू अपेक्स का मेजरमेंट होगा। तो ये देखिए स्केल पे आप इस तरीके से समझिए, ये है 3.25। अब हम इसको इस तरीके से मार्किंग करेंगे। ये मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है, इसी के वजह से जो प्रिंसेस कट है वो प्रॉपर जहाँ पे आना चाहिए वहीं पे आ जाएगा। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। अब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें
अंडर बस्ट मार्क करना है। उसके लिए सबसे पहले हम अपेक्स पॉइंट के नीचे एक 1 इंच पे मार्किंग देने वाले हैं और उसके नीचे आएगा हमारा अंडर बस्ट। अंडर बस्ट होता है जो चेस्ट के एकदम नीचे जो मेजरमेंट आती है प्रॉपर चेस्ट ख़त्म होते हुए, वो हमारा अंडर बस्ट एरिया है, तो वो मार्क करेंगे। और सेंटर से दोनों तरफ 0.75 इंच, मतलब ये टोटल 1.5 इंच का टक्स है। ये देखिए, ये है 0.75, इतना हमें बोथ द साइड्स, दोनों तरफ इतना ही हमें मार्क करना है। टोटल 1.5 इंच, 1.5 इंच का ये डार्ट होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछें। तो ये होने के बाद हम हमारे बॉटम में हाफ इंच दोनों तरफ मार्क करेंगे और एक डार्ट मतलब टक्स मार्क कर लेंगे। इस तरीके से हम सारे डॉट्स जॉइन करके एक टक्स रेडी करेंगे। तो ये हमारा मेन टक्स रेडी है। अब हमें आर्म होल का टक्स रेडी करना है। उसके लिए हम आर्म होल का सेंटर मार्क करने वाले हैं और जो हमारा डीप वाला आर्म होल है उसका हम सेंटर मार्क करेंगे और इस तरीके से हम इसे अपेक्स पॉइंट से जोड़ लेंगे। तो ये हमारा प्रिंसेस कट का शेप इस तरीके से कुछ रेडी होता है। अब हम दोनों तरफ 0.25 इंच का मार्किंग देके एक टक्स रेडी करेंगे इस तरीके से। इससे एक बस्ट में फुलनेस आएगा जिससे फिटिंग प्रॉपर बैठेगी। ये है हमारा फ्रंट का आर्म होल, ये टक्स और ये टक्स, ये हमारा कट होने वाला है। देखिए, आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। तो सबसे पहले हमने आर्म होल कटिंग की, इसके बाद हम आर्म होल का टक्स जो है वो कट करेंगे और फिर हम हमारा जो सेंटर का टक्स है उसको कट कर लेंगे। बस्ट पे प्रॉपर फिटिंग आने के लिए ये किया जाता है। अब हम इसको अलग कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा प्रिंसेस का पेपर पे कटिंग रेडी है। अब हमें सेम अस्तर पे रख के कटिंग करनी है। हम पैडेड ब्लाउज बनाने वाले हैं, इसलिए मैंने ये 4 फोल्ड पे फोल्डिंग की है अस्तर की। जो हमारा सेंटर की कटिंग है उसके हमें 2 पीसेस मिलेंगे। ये वाली कटिंग, इसको हमें फोल्डिंग पे रखना है प्रॉपरली। जितना फैब्रिक है उस पे बराबर कटिंग आनी चाहिए, कपड़ा बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। अब ये 4 फोल्ड पे है तो हमें ये 2 पीसेस मिलेंगे सेंटर के लिए। अगर हम पैडेड नहीं बनाते तो हम मेन फैब्रिक में लगाने के लिए एक ही अस्तर का पीस लेते। अब हम जो इसकी दूसरी कटिंग है साइड की, इसके हमें यूजुअली 2 पीसेस चाहिए होते हैं, बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स के लिए एक एक पीस। अब हम सेंटर का 2 पीसेस कट कर रहे हैं, तो वो जो दूसरा पीस होगा जो अस्तर पे फैब्रिक में जॉइन नहीं होगा मेन फैब्रिक पे, उसके लिए हम इसके 2 पीसेस एक्स्ट्रा लेंगे। तो अब हम इसकी मार्जिन के लिए हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये दोनों पीसेस आपस में जॉइन करने के लिए ये मार्जिन है। तो आपको अगर इससे कम मार्जिन चाहिए तो आप कम ले सकते हैं, लेकिन जितनी मार्जिन लेंगे प्रॉपरली उतनी मार्जिन पे आपको स्टिचिंग करनी है, क्योंकि उससे ही अपेक्स पॉइंट का मेजरमेंट प्रॉपरली आता है। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सेंटर के फैब्रिक के हमें 2 फैब्रिक मिलेंगे और साइड के फैब्रिक के हमें 4 मिलेंगे। एक सेट हम पैड्स के लिए यूज़ करेंगे, पैड्स अटैच करने के लिए, और एक सेट होगा वो हम मेन फैब्रिक में जैसे हम अस्तर यूजुअली अटैच करते हैं उसके लिए एक सेट यूज़ होगा। अगर आप कुछ भी डाउट रखते हैं तो मुझे कमेंट्स में पूछिए
और डाउट्स क्लियर करने के लिए आप अगला वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें मैं डिटेल में स्टिचिंग बताने वाली हूँ, पैडेड ब्लाउज़ प्रॉपरली बताने वाली हूँ, और एक ब्लाउज़ में अलग सा डिज़ाइन बनाने वाली हूँ मैं। तो उसके लिए आप वीडियो में अगली वीडियो तक बने रहे, वो भी वीडियो जल्दी आएगा और उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको पैडेड डिज़ाइनर प्रिंसेस कट ब्लाउज़ एक ही वीडियो में देखने मिल जाएगा। अब ये कटिंग हो चुकी है, अब हम इसकी कटिंग मेन फैब्रिक पे कर लेंगे। उसको हमें डबल फोल्ड पे ही कटिंग करनी है, उसके लिए हमें 4 फोल्ड की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके जैसे हम कटिंग नॉर्मली करते हैं वैसे ही करेंगे डबल फोल्ड पे। बस इस तरीके से आपको रखना है और कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, और आपको इस तरीके से प्लेस करना है कि आपको जितना फैब्रिक चाहिए उतना यूज़ हो और कोई फैब्रिक वेस्ट ना जाए। तो ये हमारी फैब्रिक की कटिंग हो चुकी है। हम क्या करेंगे, जो भी मेन फैब्रिक है उस पे अस्तर को अटैच कर लेंगे, ताकि जब हम इसे स्टिच करें तो हमें आसानी हो। जो भी बिगिनर्स है ये ट्रिक उनके लिए है। ये मैंने अंदर की तरफ पिन अप कर लिया है अस्तर को, बाहर की तरफ नहीं, रॉन्ग साइड पे पिन अप किया है मैंने। अब इसी तरीके से हमें फ्रंट पोर्शन पे भी मेन फैब्रिक पे अस्तर अटैच करेंगे। हमने अस्तर के डबल फैब्रिक कट कर लिए हैं। इसमें 2 पीस है, हमने 4 पीस कट किए हैं, पर हमें इसमें जो 2 पीस है वो इसमें अटैच कर लेने हैं, और जो 2 पीस है वो हम जब कप्स लगाएंगे उसमें आपको मैं बताऊंगी कि वो हम कैसे यूज़ करेंगे। तो जो बेसिक हम अटैच करते हैं उसी तरीके से इसे हम अटैच कर लेंगे। सेंटर के भी हमें 2 पीस मिले हैं, तो अब हम 1 पीस हम कप्स लगाने के लिए, पैड्स लगाने के लिए साइड में रख देंगे, और 1 पीस जो है वो हम मेन फैब्रिक के रॉन्ग साइड पे पिन अप कर लेंगे, ताकि जब हम इसकी स्टिचिंग करें हमें आसानी हो और कपड़ा स्टिफ के स्टिफ रह जाए। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टिचिंग के वीडियो के लिए इंतज़ार करें, वो भी जल्दी आता ही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।